हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे वर्ल्ड बैंक। लास्ट सेशन में हमने क्या वर्ल्ड बैंक क्या है, इसमें कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस मिली हुई हैं, जैसे हम IBRD एंड IDA को मिलाकर बनाते हैं वर्ल्ड बैंक। एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या होता है जी, कौन से फंक्शंस कर रहे हैं। एंड आज हम इस सेशन में करेंगे जो वर्ल्ड बैंक है इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और क्या स्ट्रक्चर है, ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्ल्ड बैंक। जो वर्ल्ड बैंक के ऑब्जेक्टिव्स हैं हम इनको 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, देन फर्दर इनको डिफाइन करेंगे। फर्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ पुअर कंट्रीज। जब वर्ल्ड बैंक इस्टेब्लिश किया गया था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, तब उसका पर्पस था कि जो डिवास्टेड इकोनॉमीज हैं इनको रिकंस्ट्रक्ट करना। लेकिन टाइम एंड सिचुएशन के साथ इनकी जो ऑब्जेक्टिव थे वो चेंज हो गए। जैसे अब जो पुअर कंट्रीज हैं इनकी डेवलपमेंट करना चाहते थे, उन पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए लोन दे रहे थे, ब्रिज डैम बनाना, सोशल सेक्टर को डेवलप करना पर्पस बन गया था। तो इनका मोटो चेंज हो गया फ्रॉम रिकंस्ट्रक्शन ऑफ डिवोस्टेड इकोनॉमी टू development of developing or less developed countries, poor countries. So they provide concessional long-term loans to less developed countries. इनको बहुत ही ज्यादा लॉन्ग टर्म कंसेशनल रेट पर 0 से 1% तक कभी कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इनको लोन दिया जाता है। IDA कभी कभी 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट पर भी लोन प्रोवाइड करा रहा है टू पुअरेस्ट कंट्रीज। तो इसका पर्पस क्या है, पुअर कंट्रीज की हेल्प करना। ये बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं इन एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर डेवलप हो, सोशल सेक्टर के ऊपर, इन सब के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा लोन प्रोवाइड करा रहे हैं। एंड इसके साथ साथ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है इसको भी प्रमोट कर रहे हैं। तो जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को गारंटी देती है और पार्टिसिपेट करती है इन लोन्स, जिस वजह से प्राइवेट सेक्टर उन कंट्रीज में इन्वेस्ट होती है एंड उन इकोनॉमिक्स में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। तो इनका पर्पस क्या बन गया, डेवलपमेंट ऑफ पुअर कंट्रीज। एंड सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, एडवाइस एंड ट्रेनिंग। मेन जो अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं उनको एक्सपर्ट्स के एडवाइस मिले, उनको ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो अच्छी से डेवलप करे। अगर हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो एडवाइस एंड ट्रेनिंग की जरूरत होगी। तो जे भी इसका पर्पस है एडवाइस एंड ट्रेनिंग देना। तो फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस कौन प्रोवाइड करा रहा है, वर्ल्ड बैंक करा रहा है। वर्ल्ड बैंक जो असिस्टेंस देते हैं, जो भी कंट्री लोन लेती है उनको ट्रेनिंग की फैसिलिटीज दी जाती है टू प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। उस देश में जो भी इन्वेस्ट कर रहा है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो उसको भी ट्रेनिंग देती है और पब्लिक सेक्टर को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। एंड जो भी बोरर कंट्री होती है उसके लिए मैंडेटरी है कि वो इन एडवाइस को फॉलो करे। तो इसका मीनिंग क्या बना, जो भी वर्ल्ड बैंक अपने एक्सपर्ट्स की एडवाइस दे रहा है, एक्सपर्ट्स दे रहा है, उसके एडवाइस को फॉलो करना मैंडेटरी बन जाता है। इस तरह एक लेस डेवलप्ड कंट्रीज है उनको बहुत ज्यादा एक्सपर्ट की एडवाइस मिल जाती है, जिस वजह से वो डेवलपमेंट कर पाते हैं। तो एडवाइस एंड ट्रेनिंग देना भी इसका एक ऑब्जेक्टिव बन चुका है। नेक्स्ट इज प्रमोट लॉन्ग टर्म बैलेंस ग्रोथ। ये चाहते हैं जो ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, जी सस्टेनेबल ग्रोथ होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म बैलेंस्ड ग्रोथ होनी चाहिए। इसीलिए तो जो लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करा रहे हैं, 30 to 40 इयर्स के लिए लोन मिल रहा है एंड ग्रेस पीरियड भी है। अगर ये कंट्री इस पीरियड में अपना लोन नहीं पे कर पाती तो 5 से 10 साल और ग्रेस पीरियड भी मिल जाता है। तो इनका ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म ग्रोथ नहीं है, सस्टेनेबल ग्रोथ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जिसमें जो क्लाइमेट चेंज है इसके ऊपर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसको कंट्रोल करने के लिए भी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा रिसर्च भी कर रहे हैं ताकि पूरी वर्ल्ड को बचाया जा सके। एंड ये आज के टाइम में ह्यूमन कैपिटल पर भी इन्वेस्ट करने लगे हैं
जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पर ह्यूमन क्या है, पॉवर्टी में इंडल्ज है, उनकी एजुकेशन नहीं है, उनकी हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, इसीलिए जो लैंडिंग दे रहा है हेल्थ केयर के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, एजुकेशन के लिए, हाउसिंग के लिए, फैमिली केयर के लिए, इन सब पर्पस के लिए वर्ल्ड बैंक लोन प्रोवाइड करा रहा है। तो अगर ह्यूमन में डेवलपमेंट होगी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होगी, इससे लॉन्ग टर्म में बेनिफिट किसको होगा, एक देश को होगा। सो इसके पर्पस क्या बन गए कि बैलेंस्ड ग्रोथ होनी चाहिए जो लॉन्ग टर्म के लिए हर एक इकोनॉमी को बेनिफिट देकर जाए। एंड नेक्स्ट इज पॉवर्टी एलिवेशन। ये भी इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव बन चुका है कि पूरे वर्ल्ड से पॉवर्टी खत्म हो जाए। तो जो 1990 से इसके लिए काम कर रहा है, जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको असिस्ट कर रहा है टू पॉवर्टी एलिवेशन, कि उनकी पॉवर्टी एलिवेट हो जाए। इसके लिए जी जो हैवीली इंडेटेड पुअर कंट्रीज हैं, जो ऐसी कंट्रीज हैं जिन पर बहुत ज्यादा कर्जा है और वहां के लोग गरीबी में मर रहे हैं, तो उनको जो बहुत ज्यादा असिस्टेंस प्रोवाइड करा रहा है जिससे उनको न्यूट्रिशन मिल सके, एजुकेशन मिल सके, हाउसिंग मिल सके। तो जो ह्यूमन कैपिटल पर उनकी पॉवर्टी को एलिवेट करने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। एंड लास्ट वन इज इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स और मोटो। आज के टाइम में अगर हम वर्ल्ड बैंक की साइट पर देखते हैं तो उसका इमीडिएट ऑब्जेक्टिव, इमीडिएट मोटो आता है जिसमें दो मोटोस बताए गए हैं। फर्स्ट है टू एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड सेकंड है टू प्रमोट शेयर प्रोस्पेरिटी। तो आज के टाइम में वर्ल्ड बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या बन चुका है, रिडक्शन द शेयर ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन दैट लिव्स इन एक्सट्रीम पॉवर्टी टू 3% बाय 2030। इट मीन्स क्या हो गया, पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोबल में 2030 तक जो एक्सट्रीम बहुत ज्यादा गरीब हैं उनकी रिडक्शन की जाएगी, उनको कम से कम 3% किया जाएगा, जो आज के टाइम में 10% से भी ज्यादा है। इनकी पॉवर्टी को रिड्यूस करना ही वर्ल्ड बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव बन चुका है। एंड सेकंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी, इसका मीनिंग क्या है कि जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी इनकम को इंक्रीज किया जाए बाय 40% इन एवरी कंट्री। जो पुअरेस्ट पीपल है इनकी इनकम को 40% इंक्रीज करना। तो ये सब कुछ क्या हो गया, वर्ल्ड बैंक के आज के टाइम के ऑब्जेक्टिव हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव जब ये डेवलप हुआ था, जब इसका ओरिजिन हुआ तब से है, और कुछ टाइम के साथ चेंज होकर हमारे सामने आते हैं। एंड ये आज के टाइम का इमीडिएट ऑब्जेक्टिव बन चुका है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड बैंक। जो वर्ल्ड बैंक है इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम करते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स क्या है, इसमें आते हैं जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके मेंबर्स को इंक्लूड किया गया है। जैसे आईएमएफ में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स था, लाइक दिस वर्ल्ड बैंक में भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं जिसमें 189 मेंबर कंट्रीज हैं और शेयर होल्डर्स हैं जो वर्ल्ड बैंक को पैसा देती हैं, आर रिप्रेजेंटेड बाय बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है एक कंट्री का, इसमें मेनली फाइनेंस मिनिस्टर को इंक्लूड किया जाता है और डेवलपमेंट मिनिस्टर को इंक्लूड किया जाता है। दे आर द मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। एंड वर्ल्ड बैंक की जो भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, पॉलिसी मेकर कौन होते हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं। इनकी मीटिंग कितनी होती है, वंस अ ईयर, साल में एक बार। जब आईएमएफ की मीटिंग होती है तभी वर्ल्ड बैंक की भी मीटिंग होती है। तो सभी डिसीजन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के द्वारा लिए जाते हैं जो साल में एक बार मिलते हैं। सभी डिसीजन, सभी पावर इनके पास होती है। तो जो साल में एक बार मिल रहे हैं तो वर्ल्ड बैंक का काम है डेली चल रहा है। इसके लिए क्या आगे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, जिनको बोर्ड ऑफ गवर्नर्स डेलीगेटेड पावर्स देते हैं, अपने पावर्स को डेलीगेट कर देते हैं। तो सेकंड नंबर पर आते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इनको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कहते हैं, जिनकी गिनती टाइम टू टाइम इंक्रीज की जाती है। जिसके पास ज्यादा वोटिंग पावर होगी उनके मेंबर्स भी ज्यादा होंगे, परमानेंट होंगे। तो जो डेलीगेटेड पावर्स है वो पावर्स किसको मिली है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को मिली है। मींस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने क्या किया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को अपनी पावर्स डेलीगेट कर दी। तो
जो एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स हैं इनकी गिनती कितनी है जी है 25 इन नंबर्स। इनमें से 5 परमानेंट हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं? जिनका लार्जेस्ट कोटा है इन वर्ल्ड बैंक, उनके ही 5 परमानेंट मेंबर हैं। जैसे यूएसए हो गया, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, चाइना हो गया, यूके हो गया, इन 5 कंट्रीज के मेंबर्स हैं वो परमानेंट हैं। बाकी जो 20 मेंबर्स हैं वो हैं फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो ऐसे 25 मेंबर्स जहां पर आगे जो हर एक डिसीजन लेते हैं जी एक वीक में कम से कम 2 टाइम्स मीट करते हैं और जो वर्क करते हैं ऑन साइट एट द बैंक, मींस बैंक में ही काम कर रहे हैं। तो जी वीक में 2 टाइम्स मिल रहे हैं तो जी सारे काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हर एक काम इनके द्वारा ही किया जाता है। जितने भी डिसीजंस हैं, किसको लोन दिया जाएगा, कितनी ग्रांट दी जाएगी, वर्ल्ड बैंक क्या करेगा, वो सभी डिसीजन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के द्वारा ही लिए जाते हैं। नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट। जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं इनके ऊपर एक हेड है जिनको हम प्रेसिडेंट कहते हैं। जो प्रेसिडेंट है ही चेयर्स द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जितनी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स होती हैं इनका चेयरपर्सन कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं। जो भी बैंक है, बैंक का जितना भी ओवरऑल वर्क चल रहा है इसके मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? प्रेसिडेंट है। एंड जो प्रेसिडेंट है जी सिलेक्ट किसके द्वारा किया जाता है? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जी अपने में से कोई एक मेंबर को सिलेक्ट करते हैं। तो प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का एक पार्ट हो गया और इनका एक हेड हो गया। एंड आज के टाइम में जो डेविड मालपास हैं वो क्या है? प्रेसिडेंट हैं जी। कब से काम कर रहे हैं? सिंस अप्रैल 2019 से। एंड इनका 5 ईयर का टेन्योर होता है जिसको रिन्यू भी किया जा सकता है। तो ये हो गए प्रेसिडेंट। और उसके बाद वर्ल्ड बैंक के स्ट्रक्चर में आता है स्टाफ। स्टाफ क्या है? वर्ल्ड बैंक का स्टाफ बहुत ज्यादा मल्टी डिमेंशनल स्टाफ है जिसमें बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिक्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं, सोशल साइंटिस्ट हैं। इट मीन्स क्या हो गया? जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो सभी वर्ल्ड बैंक के लिए काम कर रहे हैं। तो वर्ल्ड बैंक इन सब के साथ मिलकर काम करता है। तो वर्ल्ड बैंक का स्टाफ बहुत ज्यादा है। इसका स्टाफ है वो स्टाफ फ्रॉम 170 कंट्री में से लिया गया है। मीन्स 170 कंट्री से इनके स्टाफ के मेंबर्स हैं। और इसके ऑफिस कहाँ है? 130 लोकेशंस पर इसके ऑफिस हैं। एंड जो वर्ल्ड बैंक का स्टाफ है 1/3 स्टाफ ऐसा है जो कंट्री में ही काम करता है। मीन्स 130 लोकेशंस हैं तो वो वहीं पर ही काम करते हैं। तो इट मीन्स क्या हो गया कि वर्ल्ड बैंक के पास बहुत ज्यादा स्टाफ है, जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी सजेशन इनके पास आते हैं जिससे वर्ल्ड बैंक बहुत अच्छे से अपनी फंक्शनिंग कर पाता है। तो आज हमने किया वर्ल्ड बैंक के ऑब्जेक्टिव्स क्या है और स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे वर्ल्ड बैंक के रिसोर्सेज क्या है, फाइनेंस आता क्या है, एंड फंड फैसिलिटीज क्या है, कौन कौन सी फंक्शनिंग कर रहा है, किसको कैसे फंड प्रोवाइड करा रहा है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।